बारिश का मौसम था और ऐसे मौसम में श्रीनू मोर अपने छोटे बेटे मोर के साथ नाच रहा था। बिंदु मोरनी अपने बेटे और अपने पति को नाचते देख बहुत खुश हो रही थी। श्रीनू मोर और बिंदु मोरनी अपने जंगल में पक्षियों के राजा और रानी थे। जंगल के सभी पक्षी अपने मोर राजा और रानी से बहुत खुश थे। एक दिन जंगल के सभी पक्षियों का दरबार भरा। साथियों, हमारे बेटे को जन्मे 1 महीना हो चला है। हमने आप सबसे कहा था कि हमारे बेटे के लिए आप सब कोई अच्छा सा नाम सोचे और हमें जिसका भी नाम पसंद आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? जी हाँ महाराज, मैंने तो आपके बेटे का नाम विश्व मोहन सोचा है, क्योंकि आपका बेटा इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर बच्चा है। जी हाँ महाराज, मैं भी इससे सहमत हूँ। क्या हुआ कबूतर जी, आप शांत क्यों हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमारा बेटा इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर है, इसलिए इसके लिए ये नाम सही रहेगा? महाराज, मुझे माफ कीजिए, आप अपने बेटे का अपनी पसंद से कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आपका बेटा इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर बच्चा है। ये क्या कह रहे हैं आप कबूतर जी? सब लोग जानते हैं कि इस पूरे विश्व में मोर ही सबसे सुंदर दिखता है और आप कह रहे हैं कि हमारा बेटा सुंदर नहीं। मुझे माफ करना रानी साहिबा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बेटा सुंदर नहीं, वो बेशक सुंदर है, लेकिन वो विश्व का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हैं कबूतर जी? क्या आप अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं? यदि आप अपनी बात को सिद्ध ना कर पाए तो आपको इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी हाँ महाराज, मैं अपनी बात को सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 3 महीनों का समय चाहिए। मैं आपको ऐसा बच्चा ढूंढ कर दिखाऊंगा जो आपके बेटे से भी सुंदर है। हाँ, ठीक है, लेकिन याद रहे कबूतर जी, यदि आपको ऐसा बच्चा नहीं मिला जो हमारे बच्चे से सुंदर है, तो आपको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। जी हाँ रानी साहिबा। इतना कहकर राजू कबूतर वहाँ से निकल जाता है। वो उस जंगल में कई जगह घूमता है और वो दूसरे जंगलों में भी जाकर आता है और फिर एक दिन वो वापस मोर और मोरनी के पास आता है। क्या हुआ कबूतर जी, क्या आपको वो बच्चा मिला जो हमारे बेटे से भी सुंदर है? जी हाँ महाराज, मुझे वो बच्चा मिल गया। झूठ क्यों बोल रहे हैं कबूतर जी? ये तो असंभव है। नहीं महारानी जी, मैं आपको वो बच्चा दिखा सकता हूँ जो आपके बेटे से भी सुंदर है। ठीक है, तो लाइए उसे यहाँ हमारे पास। माफ करना रानी साहिबा, वो बच्चा हमारे जंगल में नहीं रहता और वो बच्चा है, इसलिए उसे इतनी दूर लाना भी संभव नहीं है, इसलिए आपको ही मेरे साथ वहाँ चलना होगा। ठीक है, मैं और मोर राजा आपके साथ चलेंगे। इसके बाद कबूतर मोर राजा और रानी मोरनी को अपने साथ ले जाता है। वे लोग उड़कर दूसरे जंगल पहुंचते हैं और एक कौवे के घोंसले के सामने जाकर रुक जाते हैं। कौवा माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार कर रही थी। वो देखिए महाराज, वो है आपके बेटे से भी सुंदर बच्चा। कबूतर जी, ये क्या मजाक है? जी हाँ कबूतर जी, ये क्या मजाक है? आप हमें अपने जंगल से इतनी दूर सिर्फ ये कौवे का बच्चा दिखाने लाए और आप इसकी तुलना हमारे बच्चे के साथ कर रहे हैं। इस कौवे के पास ना तो ढंग का रूप है और ना ही ढंग की आवाज, और इसकी तुलना आप मेरे बच्चे के साथ कर रहे हैं। ये सारा दृश्य कौवा और कौवी देख लेते हैं और ये सब सुनकर वे दोनों उड़कर मोर और मोरनी के पास आते हैं। आप कौन होते हैं मेरे बच्चे को बदसूरत बोलने वाले? आपको किसने अधिकार दिया मेरे बच्चे को बुरा भला कहने का? शारीरिक सुंदरता और आवाज
भगवान की देन होती है, ना कि आपकी। इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं बनता इसके बारे में बोलने का। आप भले ही शरीर से सुंदर है, लेकिन मन से कितने नीच है ये आपने दिखा दिया। और रही सुंदरता की बात, तो हम दोनों के लिए हमारा बच्चा ही सबसे सुंदर है। हमें माफ कर दीजिए कवि जी, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हम समझ चुके हैं कि सभी माता पिता के लिए उनकी संतान ही सबसे सुंदर और प्यारी होती है। हमें माफ कर दीजिए कवि जी। इसके बाद कौवा माता पिता दोनों अपने घोंसले में लौट जाते हैं। रानी साहिबा, मैं आपकी झूठी चापलूसी नहीं करना चाहता था, और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे राजकुमार को भी चापलूस लोगों से दूर ही रखें। हाँ कबूतर जी, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अब ये तो बताइए कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें। हुजूर, हमारे राजकुमार तो श्याम रंग के हैं, तो उनके लिए कृष्णा नाम कैसा रहेगा? कृष्णा, कितना प्यारा नाम है, मेरा कृष्णा।